वेदांत के सत्संग को सुनने का कौन अधिकारी है? तो यदि हमारे मन में यह धारणा हो कि हम सत्संग में जाएंगे तो हमारे दुख निवृत्त हो जाएंगे, यदि हमारी ये धारणा हो कि हम वेदांत का सत्संग सुनेंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी होगी, यदि ये धारणा हो कि वेदांत का श्रवण करने के बाद लोग हमारा आदर सत्कार करेंगे, तो आप गलत स्थान पर आए हैं। देखो, वेदांत आपके अंतःकरण से सभी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए है। इच्छाओं को पूर्ति करना यह अध्यात्म नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना। कई लोगों का ये होता है, स्वामी जी हमने इतना सत्संग किया, क्या मिला? किसको मिला? क्या कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ। देखो, जब हम सोते हैं तो क्या मिलता है? सब खो देते हैं। वहाँ हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, वाराणसी में नहीं, दिल्ली में नहीं, सब खत्म हो जाता है। तो जो सबके अभाव में है वो अपना स्वरूप है। देखो, उसको पहचानना है। हम भगवत गीता पढ़ते तो है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है उसको हम बाईपास कर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सब में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। देखो, इसको ऐसा समझ लो, ये जो ध्वनि लहरें, साउंड वेव्स सब जगह है, लेकिन हम सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते। फिर फोन में जब उनको ग्रहण किया जाता है तो हम फोन से सुनते हैं, तो हमको क्या लगता है? आवाज अंदर से आ रही है, बाहर नहीं है क्या? आवाज बाहर भी है, लेकिन प्रकट हो रही है अंदर। इसी प्रकार से हम सभी के सभी परमात्मा में ही है। फिर चाहे ईंट पत्थर हो, चाहे या सजीव प्राणी हो, हम सभी परमात्मा में हैं। जैसे सभी के सभी फोन ये साउंड वेव्स में है। देखो, हम नहीं विश्वास करते तो मत करो, हु केयर्स। सत्य यही है। देखो, अब सवाल यह आता है कि साउंड वेव्स तो सबके लिए सामान्य है, लेकिन एक फोन बहुत घटिया है, इसलिए उसमें साउंड वेव्स का जो प्रकटीकरण होगा वो घटिया होगा। दूसरा फोन बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, तो उसमें वही साउंड वेव्स अच्छी तरह से प्रकट होगी। माने उपाधि के अनुसार ये साउंड वेव्स प्रकट होती है। ध्यान से सुनना। परमात्मा सच्चित आनंद है। सत माने सत्ता, होना, चित माने ज्ञान। अब यह जो परमात्मा सच्चित स्वरूप है, इसका प्रकटीकरण उपाधि के अनुसार भिन्न भिन्न होगा। देखो, जैसे फोन में ये जो साउंड वेव्स है शब्द के रूप में प्रकट होती है। देखो, ये जो साउंड वेव्स है ये टेबल में प्रकट नहीं होगी, तो क्या है, टेबल के अगल बगल में क्या साउंड वेव्स नहीं है? है। इसकी क्षमता नहीं है उन साउंड वेव्स को शब्द के रूप में प्रकट करने की। इसी प्रकार से एक उदाहरण से समझ लो। अग्नि में दो गुण हैं, एक है प्रकाश और दूसरा है उष्णता। अब आपने एक बर्तन में पानी लिया और गैस पर रखा, अग्नि पर रखा, तो क्या होगा? पानी गर्म होगा। माने पानी का एक गुण गर्मी, वही पानी में प्रकट, अग्नि का एक ही गुण
गर्मी वो पानी में प्रकट होगी। इसका अर्थ ये है क्या कि अग्नि में एक ही गुण है? ये तो उपाधि के कारण ऐसा हो रहा है। अब दूसरी दृष्टि से विचार करो, उसी अग्नि को हमने एक लकड़ी को लगाया, तो लकड़ी को लगाने के बाद लकड़ी में दोनों गुण प्रकट हो गए, प्रकाश भी होगा और गर्मी भी होगी। इसी प्रकार से परमात्मा सच्चित स्वरूप है। कोई कोई ऐसी उपाधियां है जिसमें परमात्मा केवल सत्ता के रूप में प्रकट होता है। केवल सत्ता के रूप में प्रकट होना माने जड़ जगत, देखो। और कहीं कहीं ये परमात्मा सत और चित दोनों के रूप में प्रकट होता है, उसको कहते हैं सचेत जगत। तो यह जड़ जगत, ईंट पत्थर, और सचेत जगत आप मैं, ये दोनों की दोनों एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। दोनों में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। देखो महाराज, जब तक हम इस परमात्मा को पहचानेंगे नहीं ना, तब तक धक्के खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। वही अपना कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। तो पहली बात वेदांत के श्रवण के अधिकारी की हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा ना हो। तो कैसे रहे? मारवाड़ी बनो, जो तारी रहे सो मारी रहे। देखो, रिलैक्स, बहुत बड़ी साधना है ये रिलैक्स होने की।